इस वीडियो में हम करिकुलम डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे स्टेट और स्कूल का क्या रोल होता है करिकुलम के डिज़ाइनिंग में। लास्ट में हम देखेंगे कि करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो नेशन है उसकी डेवलपमेंट, उसका प्रोग्रेस एजुकेशन के नींव पे स्थापित होता है। अगर उस कंट्रीज़ का, किसी भी कंट्रीज़ का अगर एजुकेशन फेल होता है तो कंट्री का प्रोग्रेस भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक कंट्री बहुत बड़ा होता है, उसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग रेसेस होते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स हैं और साथ ही साथ भाषाई स्तर पे बहुत बड़ी विविधता होती है। तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो एक बेहतर करिकुलम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जिसमें हर किसी के लक्ष्य को केंद्रित किया जाए, हर किसी की आवश्यकता को पूर्ति कर सके। अब आप करिकुलम डिज़ाइन जब करते हैं तो क्या ऐसा करिकुलम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी और वो लास्ट में जा कर के रोज़गार के अभाव में सुसाइड कर ले, या फिर ऐसा करिकुलम जिसकी बाद में कोई यूटिलिटी ही ना हो, मतलब कि वो रोज़गार ना ढूंढ सके, अपने जीव को पार्जन न कर सके, तो बेहतर होगा कि वो पढ़ाई ही ना करे, क्योंकि ना पढ़े लिखे लोग आराम से मजदूरी कर सकते हैं। तो करिकुलम का डिज़ाइन करते वक्त हम शैक्षणिक उद्देश्यों को सबसे पहले आकांक्षाओं का जो स्तर होता है उसके ऊपर में रखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हम निर्धारण करते हैं। देखिए, जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जब हम उद्देश्यों को सामने रखते हैं, तो ऐसे नहीं कि करिकुलम में हम ईंट पत्थर जो भी होगा सब डाल देंगे। हमें कंटेंट का बहुत बेहतर तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए और बहुत अच्छे से मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम शैक्षणिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सकते। तो होता है ना, बच्चे आज बहुत बेहतरीन रूप से गाना गाते हैं कि हम जिनके लिए रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं, मतलब हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो हर किसी के यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अपने आवेश में, अपने प्रभाव में ले सके। ठीक है, तो एट व्हाट लेवल, इन व्हाट फॉर्म्स लर्निंग हैज़ टू टेक्स प्लेस। जब हम डिज़ाइनिंग करिकुलम करते हैं तो सबसे मेन पर्पस होता है कि किस लेवल में, किस फॉर्म में लर्निंग हो। बात समझ में आ रही है? कितना स्तर होना चाहिए, किनके बच्चों के लिए है, क्या उसको ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट है, लर्नर है, तो हम ये जानेंगे किस लेवल में क्या देना है, किस रूप में देना है, कितना देना है। ओके, फिर दूसरा चीज़ हम फोकस करते हैं कि हम जब करिकुलम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि करिकुलम ट्रांजैक्शन यानी कि जो करिकुलम है हमारा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब हम बहुत अच्छे स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन किए होंगे, यानी कि जो हमारा लर्निंग आउटकम है हर लर्नर के लिए वो ग्रेटर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लर्निंग अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, अल्टीमेट जो गोल होता है करिकुलम का वो लर्निंग इम्प्रूवमेंट है। ज्ञान तो देना ही है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना, ज्ञान देना है। दोनों बातें हमने एक वीडियो में शेयर किया है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में, आप उसको वॉच करेंगे। तो डिज़ाइनिंग जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हमें पीछे के ज्ञान का भी कद्र करना चाहिए, यानी फोकस टुवर्ड द लोअर लेवल ऑफ नॉलेज एंड फोकस टुवर्ड द अपर लेवल ऑफ नॉलेज। यानी मान लीजिए कि हम मिडिल स्कूल का करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें फोकस करना चाहिए उस प्राइमरी स्कूल पे भी जो चीज़ें पढ़ के आया है। अब मिडिल स्कूल में वो आ गया बच्चा, अब उसको आप करिकुलम दे दिए हैं ऐसा, तो हमारे यहाँ एक कहावत होता है कि ट्रक का माल टेम्पो में लूट नहीं होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का करिकुलम बना दे कि वो आए और पढ़े, यहाँ लगे कि क्या है बोरिंग ऐसा चीज़, तो उसको रेलिवेंट होना चाहिए, उससे सुटेबल, उससे रिलेटेड होना चाहिए। फिर हम उसके बाद जब मिडिल स्कूल का जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है उसको हम हायर एजुकेशन के साथ, अपर स्कूलिंग के साथ जोड़ते हैं, क्या उसकी यूटिलिटी अपर स्कूल में होगी या नहीं होगी। इन सारी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमें एक साइंटिफिक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम करिकुलम को डिजाइन कर सके। इस साइंटिफिक ऑपरेशन से हम क्या करते हैं कि जो हमारा करिकुलम
फेलियर होने के चांसेस हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे भाई? मोस्ट एक्सेप्टेड साइंटिफिक मैथडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो करिकुलम फ्रेमिंग हो बहुत अच्छे से फ्रेमिंग हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके डीजनरेशन यानी बर्बाद होने की जो चांसेस हैं, हम उन्हें कम कर सकें। समझ में आ रही बात? इसलिए करिकुलम जब हम डिजाइन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, ताकि हम कैसे ग्रेटर ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, राइट। यूज ऑफ प्रोफेशनल प्रोसीजर फॉर करिकुलम डिजाइनिंग, एकदम व्यवसायिक रूप से हमें डेवलप करना है कि जब हम करिकुलम को ध्यान में रखते हैं तो एक बात और याद रखिए कि जब डिजाइनिंग करते हैं उसको बनाते हैं, रचना करते हैं, तो हम आने वाले 20 साल 25 साल 50 साल को लेकर के चलते हैं कि आज के 50 साल बाद इस करिकुलम की जो रिलेवेंसेस है, प्रासंगिकता की बात करेंगे हम कि क्या है, तो समझ में आएगा वो बाद में यूज़फुल होगा कि नहीं होगा। जैसे आज है ना कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या जीवन भर वो तैयारी करते रह जाएंगे या फिर उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में डिप्रेस्ड होकर के सुसाइड कर लेंगे? नहीं, एक सफल इंसान को बनाने के लिए करिकुलम का रिलेवेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें जो प्रोफेशनल प्रोसीजर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम करिकुलम में ईंट पत्थर नहीं भर सकते, राइट, क्योंकि हमको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ताकि हम जो वर्ल्ड में या फिर हम पूरे संसार में, यूनिवर्स में जो एजुकेशन दे रहे हैं उसकी यूटिलिटी आने वाले समय तक बनी रहे, ठीक है। तब जाके हमारा करिकुलम होता है। इसलिए हम कुछ स्टेप तय करते हैं ताकि हम एक बहुत बेहतर करिकुलम बना सके। उसमें पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो चीज़ आप काम करते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है। अगर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन नहीं है तो क्या होगा? जैसे बहुत सारे बच्चों देखिएगा, वुमेंस कॉलेज के बच्चियों को देखिएगा कि वो स्कूल या कॉलेज कम जाती हैं, अपर बाजार में आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। कारण क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव है क्या, उनको मिलेगा क्या। ऐसा मत करिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम होने से वो रास्ते में भटकते हैं। जो रांची कॉलेज जाते हैं वो पार्क में जाके बिताते हैं। तो ये सारे बातों का ध्यान रखना होता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जब हम करें तो उसकी यूटिलिटी बाद में एजुकेशनल आउटकम क्या होगा। जब हम आउटकम की बात करेंगे तो इनमें क्या क्या चीज़ पे हम फोकस करते हैं। देखिए, रिजल्ट ऑफ स्टडिंग दैट करिकुलम, कहने का मतलब है कि जो करिकुलम हम पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्या हमको पढ़ने के बाद मिलेगा। दूसरा, हम जब ऑब्जेक्टिव निर्धारण करते हैं तो बात का ख्याल रखते हैं कि डिटरमिन व्हाट आउटकम शुड बी, पढ़ने के बाद मिलेगा क्या उसको, है ना। वो पर्सनली ये अचीव क्या करेगा, उसकी आवश्यकता की कैसी पूर्ति होगी, ठीक है। तो ये बातें हम ध्यान में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कर लेते हैं, अब हम जब ऑब्जेक्टिव पा लिए कि ये चीज़ करना है, तो हमें कंटेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा। मतलब हमने निर्धारण कर लिया है कि कंगना रनावत का घर तोड़ना है, तो बुलडोजर, क्रेन वगैरह तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि अब हम कंटेंट, यानी कि सेकेंड जो स्टेप है डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम में, वो है कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ गुड कंटेंट। ओके, सिलेक्शन ऑफ गुड कंटेंट में क्या होता है कि नीड टू सेलेक्ट कंटेंट दैट विल हेल्प अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है उसको इस कंटेंट से आप अचीव कर सकते कि नहीं कर सकते। फिर बाद में रोना पड़ जाएगा क्योंकि आपने तो खूब पढ़ाई कर ली, डिग्री भी मिल गई, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो फिर ऑब्जेक्टिव को आप अचीव नहीं कर सके ना, यानी कि जो आपको पढ़ना चाहिए था, जो चीज़ें करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया, नहीं मिला, यानी कंटेंट का सिलेक्शन बेहतर होना चाहिए। जैसे कंटेंट में हम आमतौर पे देखते हैं हमारे स्कूलिंग सिस्टम में साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और भी जो हैं लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, इनका हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, जिससे क्या है कि हम आने वाले ज़रूरतों के लिए उस आशा को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, राइट। सब्जेक्ट आर बेस्ड ऑन इंक्वायरी। अब देखिए, सब्जेक्ट आर बेस्ड ऑन इंक्वायरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते कोई करिकुलम कि बच्चा जा रहा है और जाके क्लास में सो रहा है ना। करिकुलम हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि अर्णव गोस्वामी के जैसा एकदम थॉट्स क्रिएट करे, पूछता है भारत, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड हमारा होना चाहिए कंटेंट, ठीक है। ऐसा बोरिंग नहीं होना चाहिए कि टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते सो जाए, बच्चा तो क्या करेगा पता नहीं, राइट। तीसरा है कि जब आपको कंटेंट मिल गया तो सही से उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट।
अब ऐसा नहीं है कि उंगली और मुंडी एक साथ जोड़ देंगे, है ना। व्यवस्थित जब करेंगे तो हमें उंगली से लेकर के सर तक जाना है, या सर से धीरे धीरे नीचे उतरिए। आप सीढ़ी के पहले पायदान से सीधे कूद के छत पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप सही से ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट नहीं करेंगे तो भी आप अपने जीवन में उस एडुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट को पहले आइडेंटिफाई करिए, जो कि आपको कंटेंट उस एजुकेशनल एम को प्राप्त करने के लिए चाहिए। फिर जो भी आपके पास आइडेंटिफाइड कंटेंट हैं उनको सीक्वेंसली अरेंज करिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कूद के हम बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो कूदने की प्रोसेस है ना, पाकिस्तान में तालिबानी लोग ज़्यादा करते हैं। तो आपको तालिबानी नहीं बनना है। जब करिकुलम डिजाइनिंग की प्रोसेस को आप समझ रहे हैं तो सीक्वेंसली समझिए। कॉरेस्पॉन्ड टू द मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ द लर्नर, मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना है करिकुलम डेवलपमेंट में कंटेंट का कि जैसे जैसे उम्र और मैच्योरिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे कंटेंट भी आपका रेलिवेंट हो। क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक साल के लिए करिकुलम होता नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए, जब आप सारे का ऑर्गेनाइजेशन कर लिए, कंटेंट को ग्रुप्ड कर लिए और उनके साथ साथ पॉसिबल रिलेशनशिप मतलब एस्टेब्लिश कर लिए, अब है ना सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स फेनोमेना में आप बढ़ रहे हैं, सिंपल टू डिफिकल्ट फेनोमेना में बढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। अब तो कंटेंट हो गए, अब जो है उसमें टीचिंग का मैथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, लर्निंग की मैथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसमें पीरियड्स कितने होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो किस आधार पे उसको सही से हासिल कर सके। तो क्या होगा इसमें फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट विल एनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट दैट कंटेंट। अगर कंटेंट है, सही से लर्निंग एक्सपीरियंसेस ना हो, सही से मेथडोलॉजी का इस्तेमाल न किया हो, मतलब मेथड्स ना हो, टेक्निक्स ना हो, तो भी बच्चा वो ठीक से नहीं लेगा। समझ रहे हैं बात को ना। क्योंकि ये जो ऐसे भी कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिमाग में घुसती नहीं जल्दी, या बुरी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती है। किसी को अभी दिखाइए पॉर्न मूवी, तुरंत देखने को तैयार हो जाएगा। रामलीला, कृष्ण लीला दिखाइए तो दूर भागेगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पहचानिए उसको कि कैसे मेथड से दे। अभी देखिए मेथड जो है ना, रीजन पे, लॉन्ग्विस्टिक रीजन पे भी डिपेंड करते हैं। कहाँ सिंगिंग से एजुकेशन देना है, कहाँ डांसिंग से देना है, कहाँ पे हमें सेमिनार ऑर्गेनाइज करने हैं, ये सारी चीज़ों का उस करिकुलम में पूरा खाका तैयार करना पड़ता है। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड बेस्ड होगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एप्टीट्यूड बेस्ड होगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है एटीट्यूड बेस्ड होगा, इंटरेस्ट बेस्ड होगा, ताकि उसका साइकिक, अफेक्शनल एंड मोटर डोमेन का सही से डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि हम ज्ञान के तीनों पक्ष क्या क्या होते हैं, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, भावनात्मक। ये तीनों चीज़ों का सही से उसका विकास होना चाहिए। जब आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल गए, तब एक एक मेथड, एक एक टेक्निक को, जैसे हमने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन किया था कि उम्र और मैच्योरिटी जैसे जैसे आती है उसके रेलिवेंट हो, एक प्रासंगिक वे में हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। जैसे एक्सपीरियंसेस आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब 10th क्लास वाले बच्चे का करिकुलम का जो पार्ट्स है हम 5th क्लास वाले को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 10th वाले को 10th में ही समझ में नहीं आता है, तो 5वीं वाले को क्या समझ में आएगा। इसलिए हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए, ठीक है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में देनी चाहिए, तब जाके। जैसे सिंपल टास्क कम फर्स्ट, है ना, साधारण काम है पहले फर्स्ट आते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब किसी को मारना है तो आपको औजार की जरूरत पड़ती है, तो आप जो इजीली अवेलेबल है, पत्थर चला के मारिए, ईंट चला के मारिए। अब दूसरा चीज़ क्या है, आपके घर में चाकू है, उससे ले जाके मारिए। अब चाकू से नहीं काम बनता है तो आप एक पिस्टल ले सकते हैं, उससे मारे। अब अचानक से तो आप एटम बम उसके ऊपर नहीं मार सकते, इसलिए क्या होता है कि आपको सिक्वेंसली बढ़ना पड़ता है। द सिंपल टास्क कम फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अपीयर लेटर। दिस विल हेल्प द लर्नर टू गो थ्रू कोर्स विथ ईज, उसको आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। These stages determine what should be taught at what level and how। अगर लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो उससे ये डिटरमाइन होता है कि वो किस अवस्था में कितना पढ़ेगा, उसका स्तर क्या होगा और वो कैसे पढ़ेगा।
क्योंकि मेथड्स में टेक्निक में ये होती है कि कैसे पढ़ेगा ताकि जो पढ़ने की क्षमता है और समझने की क्षमता है उसका विकास किया जा सके। ठीक है, अब जब पढ़ना है मतलब 1 किलो पढ़ना है, 10 किलो पढ़ा रहे हैं, अमाउंट में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक रेफरेंस लेके चलते हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या है, रिलेवेंट स्ट्रेटजी, एकदम फिक्स अमाउंट, ये सारे चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल करिकुलम का डिजाइनिंग कर लेते हैं। आफ्टर द कंटेंट एंड सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, यानी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो आप छठा लिख सकते हैं, पीरियड ऐड कर सकते हैं और इसमें भी एक्सप्लेन करें, नो प्रॉब्लम। आफ्टर कंटेंट एंड सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हैव बीन डिटरमाइंड, इवैल्यूएशन इज द फाइनल स्टेप। जब सब कुछ हो गया, अब आप पूरा एक अच्छे तरीके से सब कुछ बना लिए, सब कुछ कर लिए, अब वो खिचड़ी पक गई, तो फिर उसके बाद एवेल्युएशन करेंगे ना, टेस्ट आया कि नहीं आया, जांच करेंगे, उसका रिजल्ट आया कि नहीं है, जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ, रेलिवेंट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट फाइनल स्टेप जो करिकुलम डिजाइनिंग का है, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, वेदर द डिजायर्ड आउटकम हैव बीन मेट और नॉट, मिला कि नहीं मिला भैया, जो आप चाह रहे थे मिला कि नहीं मिला। ठीक है, आप बाद में रोएंगे तो नहीं ना। नेसेसरी टू मेजर द लर्नर्स एकॉम्प्लिशमेंट, वो कितना पूरा किया, तब हम क्या करते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं, जो भी टेस्ट हो, अलग अलग टेस्ट होते हैं। कंपेयर देम विद द ऑब्जेक्टिव, कितना मिला कंपेयर करके जानेंगे हम। एट द बिगिनिंग ऑफ द करिकुलम प्लानिंग प्रोसेस, जो हम प्लानिंग शुरू में किए थे, लास्ट में जब कंप्लीट हो गया तो कितना अचीव किया, वो एजुकेशनल एम जो भी सेटअप किए गए थे कितना मिला उसको, इसीलिए एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 प्रोसेस हैं उनको याद कर लीजिए। पहला नंबर क्या होता है, सेटअप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंटेंट, तीसरे में कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन, चौथे में लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस का ऑर्गेनाइजेशन, एंड 6th स्टेप इज इवैल्यूएशन प्रोसेस। डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम का ये 6 स्टेप होता है। द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन विल बी यूज टू करिकुलम इम्प्रूवमेंट, और जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो जो भी चीज़ें होंगी उसकी पॉजिटिव चीज़ें, उनकी नेगेटिव चीज़ें, उनको आप डिटरमाइन कर पाएंगे और करिकुलम को सुधार कर पाएंगे। इसलिए ये इस तरीके से बेहतर होता है। अब हम टाइप्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग की बात करेंगे। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप इसे आसानी से समझिए। पहला है टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग में सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, जिसको हम सब्जेक्ट को केंद्र बिंदु मान के चलते हैं और साइड में उसका हम जोड़ते जाते हैं, क्या क्या चीज़ें, मेथड, पीरियड, एवेल्युएशन क्या है, सारी चीज़ें जोड़ते जाते हैं। यानी मेनली फोकस करता है टेक्सुअल इंफॉर्मेशन पे, यानी बुक्स पे फोकस करता है, कंटेंट ऑफ द करिकुलम पे फोकस करता है कि क्या पढ़ना है उसको। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब स्कूल में जाए तो टीचर कचकचा के पढ़ा देता है एकदम पूरा, और दूसरा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो अभी है फिलहाल का एजुकेशन, जो उसकी फ्रेमवर्क है, करिकुलम है, उसमें क्या सब्जेक्ट सेंटर है। आपको बुझाए चाहे नहीं बुझाए, टीचर दबा के ठोक पीट के लतिया के पढ़ाएगा एकदम पूरा। ठीक है ना, और होता है ऐसा, बहुत कम ही टीचर मिलते हैं। कोरस्पॉन्ड मोस्टली ऑफ द टेक्स्ट बुक, क्या है, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स रिटेन फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो भी है, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, जो है नहीं पढ़ने का मन, बहुत बच्चा को मैथ पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन टीचर उसको लतिया लतिया के बतियाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के पार्ट्स हैं। अब इसके सपोर्टर्स कौन थे भाई, अब कहते हैं ना कि जैसे हम टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन देंगे तो बच्चा डेमोक्रेटिक होगा, बढ़िया सिटीजन बनेगा। अरे खाक, पढ़ने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती बेचारा पढ़ रहा है। लेकिन इसके जो प्रोमोटर्स हैं, कह लेंगे इनको मानने वाले हैं, जो उनका नाम है हेनरी मोरिसन, और दूसरे जो हैं विलियम हैरिस, ये फेमस नेम है जो इसको सपोर्ट करते हैं, इसको आगे ले जाने की बात करते हैं। इन दिस इंस्टेंस स्कूल डिवाइड द स्कूल आवर। अब क्या है, जब कॉन्सेप्ट पे बेसिस है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, स्कूल आवर वो उसको तय करता है। यहाँ देखिए रोल ऑफ करिकुलम में कैसे स्कूल का काम हो रहा है कि स्कूल डिवाइड द स्कूल आवर टू डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। आप घंटी बेसिस पे जाके पढ़ाते हैं, अभी बायोलॉजी का है इतना बजे केमिस्ट्री का है इतना बजे, फिजिक्स का है, आप सिक्वेंसली अरेंज करते हैं, लैंग्वेज वगैरह बाद में लाते हैं, सोशल साइंस बाद में आते हैं। फिर सच एज रीडिंग, ग्रामर, लिटरेचर, मैथमेटिक्स का आप एक पूरा टाइम टेबल सेटअप कर देते हैं, कब कब पढ़ाया जाना है। ये है हमारा करिकुलम जो सब्जेक्ट सेंटर है। अब सब्जेक्ट डिजाइन, व्हाट सब्जेक्ट आर यू टीचिंग, क्या पढ़ाना है,
व्हाट सब्जेक्ट आर यू टेकिंग, क्या ले रहे हैं आप क्लास में, जो पढ़ा रहे हैं वही ले रहे हैं कि नहीं। अब गए साइंस पढ़ाने और जाके बता रहे हैं कि बाबर आया अकबर गया, नहीं चलेगा सर। ठीक है, एक पार्टिकुलर अच्छी टीचिंग के लिए रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। व्हाट सब्जेक्ट टीचिंग और व्हाट टेकिंग दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। इट इज स्टेटेड सो मच कंटेंट दैट इट फॉरगेट अबाउट द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या टेंडेंसीज है, उस सबको भुला जाओ। हमको क्या है, जबरदस्ती ओकरा ससुरा में ज्ञान ठूंस देना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट डिजाइन फेल हो जाता है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि अभी लर्नर सेंटर चल रहा है। द टेंडेंसी ऑफ द टीचर इज पुअर इन सो मच कंटेंट टू द लर्नर सो दैट द स्टूडेंट बिकम सिंपली टू एम्प्टी विजल द रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट। एकदम क्या है, टीचर समझता है कि जो बच्चा है कुछ आता जाता नहीं है, उसको बस उसके अंदर ठूंस दो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लायक हो या ना हो, उसकी रुचि के अनुकूल हो या ना हो। समझ में आ रही सब्जेक्ट डिजाइन में। फिर उसके बाद हम डिजाइन डिसिप्लिन डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा उसमें हम मेथड को इंक्लूड करेंगे। सब्जेक्ट डिजाइन सेंटर ओनली क्लस्टर ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट पे फोकस करता है। वहीं जो आपका डिसिप्लिन डिजाइन है फोकस करता है एकेडमिक डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है, यानी कि ये स्पेसिफिक नॉलेज लर्न थ्रू मेथड, यानी मॉक मेथड और टेक्निक पे फोकस करता है, विच इज द स्कॉलर यूज टू स्पेसिफिक कंटेंट। जब कोई स्कॉलर किसी कंटेंट को पढ़ाता है कि क्या मेथड इस्तेमाल करेगा, क्या वो टेक्निक इस्तेमाल करेगा ताकि बेहतर ढंग से उसको ये जो टेक्स्ट बुक के इंफॉर्मेशन है बच्चे के अंदर ठूंस दे। ठीक है, फिर है कोरिलेशन डिजाइन। अब कोरिलेशन डिजाइन का क्या है कि अब हम कोई सब्जेक्ट को एक साथ कोरिलेट कर देते हैं। कोरिलेटेड करिकुलम डिजाइन दैट लिंक सेपरेट सब्जेक्ट डिजाइन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन अलग है ना, बोलता है बायोलॉजी लिए हैं तो हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो बोलता है केमिस्ट्री लिए हैं तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकता, फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, तो क्या करते, कोरिलेशन डिजाइन करते हैं, मतलब सब सब्जेक्ट को एक साथ रेलिवेंट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप साइंस लिए हैं तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे इस स्ट्रीम में। आप आर्ट्स लिए हैं तो आप समझ रहे हैं, इकोनॉमी ये लिए, कॉमर्स लिए हैं तो आप समझ रहे हैं, उसमें करते हैं। फिर है ब्रॉड फील्ड डिजाइन और इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन। इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनको एक ही सब्जेक्ट में ला दिया जाता है। समझिए बात को। जैसे इसमें है प्रिवेंट द कंपार्टमेंटलाइजेशन, कोरिलेशन से थोड़ा सा एडवांस है ये, सब्जेक्ट एंड इंटीग्रेट द कंटेंट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे इसका एग्जांपल समझ जाइएगा कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी, डिजास्टर में, सबको सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में ऐड कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन और ब्रॉड फील्ड डिजाइन कहते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है आपका टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग में, वो है लर्नर सेंटर करिकुलम। ये बहुत अच्छा है, ये बच्चा की रुचि को ध्यान में रख करके, इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके डेवलप किया जाता है। चाइल्ड सेंटर डिजाइन ये होता है फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट, देयर एप्टीट्यूड, देयर हॉबीज, ये सारे को केंद्रित करके बनता है। इन्फ्लुएंस इसके जो प्रोमोटर्स थे, इनको जो मानने वाले थे, जिनमें जॉन डेवी का नाम आता है, रूशो का नाम आता है, पेस्टोलॉजी का नाम आता है, फ्रोबेल का नाम आता है, और भी हमारे यहाँ थे बहुत सारे महामाना, जैसे टैगोर साहब थे, गांधी जी थे। ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात करते थे। द करिकुलम डिजाइनिंग इज एंकर्ड ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अभी वहाँ कहा था टीचर का इंटरेस्ट था, लतिया के देता था। अब इसमें क्या है कि टीचर की मनमानी नहीं चलेगी, स्टूडेंट मोर्चा खोल लेंगे, नहीं भाई लर्नर सेंटर करिकुलम है, अब आपका नहीं चलेगा। हम जो चाहते हैं हमको वही पढ़ाओ, समझ रहे बात को, हम जो चाहते हैं वही पढ़ाओ, तुम जो पढ़ाएगा हम वो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, नॉलेज लेना है, रिलेवेंट नॉलेज लेना है, लेकिन उनके रुचि के ऊपर, उनके जो है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को, अभी क्षमता पे फोकस किया जाता है। इन द चाइल्ड सेंटर डिजाइन लर्नर इंटरेक्ट विद टीचर एंड द एनवायरमेंट। वो टीचर से भी सीखते हैं, एनवायरमेंट से भी सीखते हैं, और ज़्यादातर एक्टिविटीज से सीखते हैं। इसमें को करिकुलर जो एक्सपीरियंसेस है, को करिकुलर एक्सपीरियंसेस, वो बहुत मायने रखती हैं। अब देखिए इसमें जो डिजाइनिंग करते हैं लर्नर सेंटर करिकुलम में, उसमें एक्सपीरियंस सेंटर डिजाइनिंग, कुछ इसमें सब टाइप्स हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर बिकम द स्टार्टिंग
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द करिकुलम। इसमें जो गतिविधि करता है बच्चा उसको फोकस किया जाता है ज़्यादा। स्कूल एनवायरनमेंट लेफ्ट फॉर ओपन एंड फ्री, उसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं रहता है, अरे जो भैया सीखना है तुमको सीखो, ठीक है। इसमें हम फोकस करते हैं, तो एक्सपीरियंस पे मोस्टली फोकस करते हैं, मेथड टेक्निक पे फोकस करते हैं। लर्नर आर मैड टू चूज फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी दैट द टीचर प्रोवाइड, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बच्चा का जो इंटरेस्ट के आधार पे होगा उसको चूज कर सके, अच्छे से लेके उसको आगे बढ़ सके, और अपनी जो ज्ञान की प्रति जो लगाव है उसको और डेवलप कर सके। तो इसमें चाइल्ड सेंटर करिकुलम को हम फोकस करते हैं। फिर उसके बाद एम्फेसिस किया जाता है, जैसे बच्चा टच करके सीखता है, जैसे छूता है ना, बोलता है अरे बाप रे बाप गर्म है, या फीलिंग महसूस करता है, इमेजिनेशन करता है। देखिए इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे इनोवेशन आता है, कंस्ट्रक्टिंग करता है, कुछ बनाता है, तोड़ता है। ये बचपन को आज के देखिएगा बालू उठा उठा के शंकर जी बनाता है, अब पता नहीं है कि ये शिवलिंग है। समझ है बात को, रिलेटिंग एंड अदर। फिर उसके बाद रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। अब एक और अप्रोच है जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन। इस ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन में क्या होता है कि वो डेमोक्रेटिक फीलिंग को कैसे केंद्रित कर सके, सोशल फीलिंग को। जब टीम भावना से वर्क करता है तो उसमें ग्रुप फीलिंग आता है, मतलब सोसाइटी के प्रति फीलिंग आता है। तो ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की सबसे बहुत बड़ी अच्छी खासियत है। और ये ह्यूमनिस्टिक डिज़ाइन जो है, इसके जो प्रोमोटर्स थे, मानने वाले थे, अब्राहम मैस्लो साहब का नाम सुने हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला प्रिंसिपल, हायरार्की ऑफ जो था टैक्सोनॉमी, ठीक है, मैस्लो, कार्ल रोगर, ये सारे इसके प्रमोटर्स थे। तीसरा जो करिकुलम है वो है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। इस पे प्रॉब्लम पे सेंटर किया जाता है। जो लोकालिटी में आसपास में जब करिकुलम में हम स्कूल के रोल की बात करते थे, ये सबसे बड़ा स्कूल के द्वारा दिया गया करिकुलम में योगदान है, ठीक है। क्या है कि हम सेंटर डिज़ाइन इस सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जो स्कूल की लोकालिटी में है, नीड्स पे फोकस करते हैं कि जहाँ पे स्कूल खुले उससे नीड क्या है, ठीक है ना, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर, उनकी क्षमता क्या है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाके एकदम पूरा भाषण देना शुरू कर दी तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं ले सकते, करिकुलम वहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ये सारी बातों को हमें केयर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हम लेते हैं डिजाइनिंग करिकुलम में। पहला है लाइफ सिचुएशन डिजाइन। हम लाइफ को केंद्रित करके लेते हैं, जैसे उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं है, या फिर उसमें एथनिक क्या है, रेसेस क्या है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। तब फिर उसके बाद एक कोर डिजाइनिंग होता है, सेंट्रल फोकस ऑन ए कॉमन प्रॉब्लम पे हम फोकस करते हैं, कॉमन नीड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, लर्नर से रिलेटेड। जब खास फील्ड में जाइए, जैसे मान लीजिए अमेरिका मार दिया था जापान पे बम, तो उस एरिया में जहाँ पे एटॉमिक बम गिरा था, तो वहाँ से निकालने के लिए उस तरह का करिकुलम हमें सेटअप करना चाहिए, उस तरह का डिजाइनिंग करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो सके, ठीक है, जिसमें हम वहाँ पे रोजगार विकसित कर सके। फिर है कोर करिकुलम। अभी हम देखें प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम, उसके बाद हम कोर करिकुलम देख रहे हैं। कोर करिकुलम में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट कोर होता है और उसके चारों तरफ हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोस्ट जब साइंस लेते हैं तो हमारा मेन गोल होता है मैथमेटिक्स पे, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड कर देते हैं, ठीक। इसी तरीके से जैसे हायर स्टडीज़ में आप जाइएगा तो आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो उसके साथ सब्सिडियरी पेपर होता है। तो कोर करिकुलम में हम एक कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। दूसरा है हिडन एंड लेटेंट करिकुलम। देखिए करिकुलम में तो जो किताब की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें चलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छुपे हुए चीज़ चलते हैं, जैसे संस्कार की बातें, ये किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है ना। तो ये इनफॉर्मली मतलब यूजुअली अनइंटेंशनली स्कूल में दिया जाता है, और बहुत महान अभिनेताओं या मनीषियों की कहानी सुनाई जाती है जिससे उनमें पॉजिटिव मोरल वैल्यूज़ जो हैं डेवलप किया जा सके। तो इनको हम लेटेंट या हिडन करिकुलम कहते हैं। दिस इंक्लूड द बिहेवियर पर्सपेक्टिव को उसमें ऐड करता है, एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट पिकअप करता है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करता है। तो ये स्कूल का रोल है इन करिकुलम डिजाइन। हम सेपरेट टॉपिक में भी देखेंगे। इशू सच है जेंडर के प्रति उसको सकारात्मक सोच देना कि भाई ये लिंग के आधार पर कोई कम और बेसी नहीं होता है, ठीक है। मोरल्स के जो गुण हैं उनका डेवलपमेंट करना, सोशल क्लासेस में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना, स्टीरियोटाइप जो पहले की रूढ़िवादी जो हमारे आज के समय में भी ज्ञान फ्लरिश हो रहे हैं उनको कम करना,
कल्चरल एक्सपेक्टेशंस को केयर करना, उनको आगे ले जाना, पॉलिटिक्स और लैंग्वेज आदि का ये हिडन जो होता है करिकुलम, उसमें हम जगह देते हैं, जो कि हमारा ये करिकुलम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम इसे हिडन या लेटेंट करिकुलम कहते हैं। अब स्टेट का क्या रोल है, हम आते हैं करिकुलम में तो फोकस करते हैं। देखिए, कंट्री बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे हिस्सों में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन भाषाई आधार पे होता है, बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन वहाँ के कल्चरल आधार पे होता है, और कहीं कहीं रीजनल आधार पे होता है, और कहीं कहीं उसके जियोग्राफिकल आधार पे होता है। समझ रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पे, भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, ये सारी बातों को केंद्र में करके जब स्टेट का, राज्य का निर्माण होता है तो करिकुलम को भी इन सभी बातों का ख्याल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि करिकुलम हम बना देंगे कि जो लर्नर्स हैं उनके एथिक्स के विपरीत चला जाए, ठीक है। तो स्टेट फ्रेम करता है ऑन करिकुलम, अपना करिकुलम बनाता है, और ये किसको ध्यान में रख के बनाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ध्यान में रख करके अपना करिकुलम ये बनाता है। इसके लिए क्या करता है कि स्टेट आर हैविली इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशमेंट, करिकुलम को एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा बॉडी बनाता है, सिलेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ करिकुलम करता है, पहले बढ़िया सेलेक्ट करता है करिकुलम, रेगुलेट करता है, रेगुलेशन करने का काम भी स्टेट का ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पार्टिसिपेशन होती है। अब टीचिंग मेथड डिसाइड होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं मतलब टीचिंग जो मेथड्स हैं वो लोकली डिटरमाइन होते हैं, कहीं पे गाना गाना है, कहीं पे सिंगिंग करना है, कहीं पे कुछ इस्तेमाल करना है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जंगल वाला स्कूल है, बहुत है, तो वहाँ पे आप फ्रीली किसी को नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मेथड है आउटसाइड स्कूल थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल को जज करता है, चूज करता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब जो पढ़ाया जाए उनको बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सारे रोल हैं, ये प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। इनकरेजिंग स्कूल इम्प्रूवमेंट, और स्कूल को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसमें टीचर की व्यवस्था करना, उसमें जो रिसोर्सेस हैं की व्यवस्था करना, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करना, सही से रेगुलेशन करना, ये स्टेट का रोल है करिकुलम के बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन में। फिर है स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्रिएट करता है, जैसे आपके यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, उसी तरीके से सीबीएसई है कंट्री में, तो अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं जिससे रेगुलेशन करता है क्या, करिकुलम को, ठीक है, ताकि एजुकेशन को बहुत अच्छा आगे लेके जाया जा सके। इनसाइड इनटू द काइंड्स ऑफ स्किल, और स्किल पे फोकस करता है, कौन से स्किल को स्टेट के अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जा सके, ये स्टेट का रोल है, करिकुलम में उसको शामिल करता है, जिससे क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी को फायदा होगा। अभी हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, भाई ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी अंध दौड़ चला है रोजगार के प्रति। इकोनॉमी कैन ऑफन रिकमेंड स्पेसिफिक क्लास रूम मटेरियल, ये सारी चीज़ का रिसोर्स का व्यवस्था कराना स्टेट का होता है। स्टेट शुड प्रोवाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट with the resources needed to develop and implement high quality curriculum। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, जैसे जैसे कंट्री का विकास होता है, जैसे जैसे स्टेट का विकास होता है, तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको स्कूल तक पहुंचाना ये स्टेट का रोल होता है। फिर इसके बाद हम करिकुलम में स्कूल के योगदान के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू फॉस्टर एजुकेशन एंड मीट द नीड्स ऑफ लर्निंग कम्युनिटी, मतलब जो लोकल कम्युनिटी है उनकी नीड को, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, उन सारी चीज़ों का चयन स्कूल करता है और अपने विद्यालयी जो माध्यम है, प्रक्रियाएं हैं, उनमें उनको शामिल करता है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में उनको शामिल करता है। तो ये लोकल प्रॉब्लम को सेंटर करता है, ठीक है। ये होता है पहला रोल स्कूल का करिकुलम में। इट्स इनकम्पासेस एजुकेशनल प्रोग्राम सेटअप करता है, जाके लोगों को जागरूक करता है, नुक्कड़ नाटक का आयोजन करता है, नए नए अप्रोचेस का आयोजन करता है, लोगों को बुलाता है सोसाइटी से स्कूल में, ये सारे स्कूल का रोल है। कभी कभी आपने देखा होगा कि महान मुखिया, अभी गांव में मुखिया ही सबसे होता है ज़्यादातर, या फिर कोई अधिकारी को बुला के स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो भाषण देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ये स्कूल का रोल है। फिर शेड्यूल करना है स्टडीज सब्जेक्ट इन प्रोग्राम, टाइम टेबल एडजस्ट करना है, कौन टीचर कितना बज जाएगा, कौन सी क्लास कब होगा, ये स्कूल का रोल है। पानी का व्यवस्था वगैरह सही से है कि नहीं है, प्राइमरी एड्स का व्यवस्था है कि नहीं, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट केंद्र है उसमें या नहीं है, और फिर मिड डे मील का आयोजन जो होता है उसमें
स्कूल का रोल है करिकुलम के लिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है करिकुलम का। स्कूल करिकुलम कैन बी इनरिच विथ लोकल स्टोरीज, समझ, लोकल स्टोरीज, हिस्ट्री, वहाँ का कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस वो लोग आकर के देंगे। जैसे पशुपालन अभी देश में बढ़ रहा है, तो पशुपालक आएंगे स्कूल में, बच्चों को सिखाएंगे कैसे कैसे होता है, तो ये स्कूल का रोल है। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़? अब देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अंताक्षरी जो आप खेलते थे बचपन के दिन में, वो सारा को करिकुलर एक्टिविटीज आता था। जो गेम खेलते थे वो सब को करिकुलर एक्टिविटीज आता था। इनसे कुछ चीज़ें आप सीखते थे, टीम भावना सीखते थे, कैसे मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें सीखते थे। इनको इसीलिए कहा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि करिकुलम से ये बाहर की चीज़ें होती हैं, लेकिन आप में ज्ञान का संचार करती हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण करती है। ठीक है, इट टू डेवलप देयर इंटरेस्ट। इससे क्या होगा कि उनकी रुचियों का विकास होगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा, किसी चीज़ को गेम के माध्यम से कैसे समझा जाए, डिसिप्लिन को अपने अंदर कैसे लाया जाए। यू कैन लर्न बाय को करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। दीज एक्टिविटीज डेवलप वेरियस फैक्ट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब जो होता है निखार होता है। फैसिलिटेट इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डोमेन्स ऑफ द माइंड, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट टाइम पे राइट स्टेप कैसे लेने, इनका विकास होता है। एस्थेटिक फीलिंग डेवलपमेंट का विकास होता है, मनोरंजन का विकास होता है। अब कभी डिप्रेस नहीं होइएगा को करिकुलर एक्टिविटीज से। आपको क्लास भले बोरिंग लग सकता है, ठीक है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में आप बोर नहीं होंगे। क्रिएटिविटी, ये क्या है, इसमें क्रिएटिविटी का विकास होता है, रचनात्मक विकास इसको बोलते हैं। एंथुजियाज्म है ना, वो ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जेटिक फीलिंग करते हैं आप इसमें। लीडरशिप की क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है को करिकुलर एक्टिविटीज से। पॉजिटिव थिंकिंग का विकास होता है। फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, और जो हमारा लर्निंग आउटकम होता है वो करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ इनके साथ भी बढ़ता है, और हम बेहतर सिटीजन, अभी फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले पढ़ के आए थे ना, उनके जीवन में को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं था, तो भैया आप सीखो, हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करो, राइट। इंपोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, जो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन कुछ इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहला, नीड बेस्ड एजुकेशन, है ना। नीड बेस्ड एजुकेशन को गेम के माध्यम से हम रुचि डेवलप करेंगे तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, हष्ट पुष्ट रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का निवास होता है। जब स्वास्थ्य मन नहीं रहेगा, स्वास्थ्य शरीर नहीं रहेगा, तो स्वास्थ्य मन का विकास कहाँ से होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है इसेंशियल फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ज्ञान के तीनों क्षेत्रों में बराबर विकास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भाई मेरे बढ़िया स्टूडेंट नहीं हो, दूसरे घर में आग लग जाए वो जाएगा भी नहीं, तो एजुकेशन का ये पर्पस नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जरूरी है, सोशल एक्टिविटीज़ जरूरी हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम 2-3 स्टेप ले लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ से वो अपने हेल्थ का विकास करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ से वो समाज में रह के समाज के जीवन को समझ पाएगा, समाज में अपनी योगदान को दे पाएगा भाई साहब, ताकि समाज का भी उत्थान हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, टाइम टेबल देखते हैं। अब स्कूल में जो टाइम टेबल होता है उसको आप कैसे बताइएगा। तो टाइम टेबल क्या होता है कि आप अकॉर्डिंग टू जाते थे, सुबह जाते थे, इतना बजे प्रार्थना होगा, इतना बजे बायोलॉजी की क्लास होगी, इतना बजे ये सर आएंगे, इतने बजे घंटी लगेगा, इतने बजे लंच होगा। दिस इज टाइम टेबल। तो क्या है, स्कूल टाइम टेबल इज ए चार्ट, पेपर पे लिखा होता था ना फ्रेमवर्क में एकदम, which indicate all the activities taken by each member of the staff and a student in each class or an form of workshop at a particular time of the day when the school is functioning। जब स्कूल चलेगा तो दिन के किसी खास समय में ये प्रोग्राम होगा। समझ रहे हैं? इतना बजे आपको नाचना है, इतना बजे गाना है, इतना बजे लात खाना है, ये सारा उसमें व्याख्या रहता है, ऐसा नहीं है। टाइम टेबल इज एन आउटलाइन ऑफ डेज वर्क इन द स्कूल, यानी कि क्या है, एक आउटलाइन है कि एक डे में स्कूल में क्या क्या चीजें होंगी। टाइम ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ स्कूल डे, कब खुलेगा कब बंद होगा ये फिक्स होता है। सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय ए स्टूडेंट इन ईच क्लास, ईच पीरियड एंड बाय ईच टीचर, कब कौन से शिक्षक, कौन से स्टूडेंट, कितने बजे, कौन से क्लास में,
क्या क्या गतिविधि होगी, ये सारा मेंशन होता है। डेज ऑन विच एवरी सब्जेक्ट इज टॉट, कौन से दिन सबके सब विषय पढ़ाई होगी। अब कौन से दिन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, बहुत सोच के हम लोग जाते थे पहले कि आज ये सर का क्लास है, चलो रे बहुत अच्छा मास्टरवा पढ़ाता है, चलते हैं। तो कभी दूसरे दिन होता है कोई नागिन टाइप की मैम आ जाए तो बोल बात नहीं जाएंगे, बहुत बोरिंग क्लास होता है। ठीक है। नेम ऑफ द टीचर टीचिंग ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर पीरियड एंड इन द पार्टिकुलर रूम, ये भी समझ गए होंगे आप। रूम और प्लेस वेयर ईच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, कहाँ होगा ये भी उसमें मेंशन रहता है। तो एक समझ लीजिए कि क्या है, ये एक नोटिस टाइप का है। तो आज के अंक में हम आपको को करिकुलर एक्टिविटी, टाइम टेबल, रोल ऑफ स्टेट और स्कूल बता दिए करिकुलम डिजाइनिंग में। और करिकुलम डिजाइनिंग क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे यूनिट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.